छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी का स्वागत है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के साथ आप लोगों के लिए उपस्थित हूं और आप लोगों की तैयारी को लेकर के एक व्यापक रणनीति और कार्य योजना को लेकर के भी आप सभी से एक प्रॉपर चर्चा होगी। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि सबसे पहले आप मुझे पूरा सुने और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी छात्र हैं या फिर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभी मौजूदा समय में CGPSC 2020 का नोटिफिकेशन आया है, तो अदर राज्य के छात्र भी यदि फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। हिंदी भाषी स्टेट, जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, तो आप लोगों के लिए क्या पात्रता होगी, क्योंकि अभी आपके फॉर्म के इस समय देखिए कोविड-19 में बहुत सारी परीक्षाएं डिले हुई, लेकिन 2021 हम सभी के लिए खुशखबरी का साल है सभी छात्रों के लिए, क्योंकि लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जैसा कि MPPSC का नोटिफिकेशन आया, CGPSC का इससे पहले आया था, तो इसकी सूचना हमने दी थी आपको। अब जो है मैं आज डिटेल से आपको बता रहा हूं और अंतिम 1 महीना बचा है, इसको लेकर पूरी कार्य योजना भी हमने बनाई है। पूरी टीम आपके साथ लगेगी और पूरी कार्य योजना के साथ मैं आप लोगों को आज उपस्थित हुआ हूं। फिर इसके बाद ऐश्वर्य अग्रवाल सर आएंगे जो CGPSC एकेडमी को देखते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे समग्रता से। तो चलिए पहले समझते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है सभी छात्र भर सकते हैं। यूपी के भी छात्र भर सकते हैं, बिहार के छात्र भी भर सकते हैं, मध्य प्रदेश के भी भर सकते हैं, MP वाले तो ऑलरेडी भरते ही होंगे बहुत सारे बच्चे। इसके बाद आपके जो राजस्थान के बच्चे हैं वो भी वो बेल्ट पूरा भर सकता है, उत्तराखंड के बच्चे सारे भर सकते हैं जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट के हैं, यहाँ तक कि साउथ के बच्चे भी भरते हैं। इंग्लिश मीडियम में तो आप कोई भी भर सकता है। इस बार बड़े आश्चर्य की बात थी कि जब यूपी का रिजल्ट आया था और उसमें तमिलनाडु के बच्चे भी चयनित हुए थे, हरियाणा के बच्चे टॉप कर रहे थे, तो कोई ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर आप अदर स्टेट में भी तैयारी आपकी अच्छी है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, स्टेट ओरिएंटेड। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अदर क्षेत्र जो राज्य के बच्चे हैं आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आया हुआ है, अभी इसकी अंतिम तिथि खत्म नहीं हुई है। ये दरअसल 14 दिसंबर 2020 को ही फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया था और आवेदन की तिथि प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, चला कब तक है? 12 जनवरी 2021 तक, यानी अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। यदि आप डालना चाहते हैं फॉर्म तो जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे हैं उनकी उम्र सीमा 40 वर्ष तय की गई है, जो आमतौर पे होती है। ये सामान्य वर्ग की है, बाकी जो आरक्षित वर्ग है इससे ज़्यादा ही होगा, वो मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज़ ये समझिए कि जितने भी बच्चे हैं, बाकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अंतिम 1 महीने में हम आपके साथ बहुत ही बारीकी से एक एक छोटी छोटी विषय को लेकर के ज़बरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। कहाँ पे तैयारी होगी, कैसे होगी, सारी चीज़ें बताऊंगा, दिखाऊंगा। बाकी यदि कोई भी आपको समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम आयु सीमा की बात कर रहे हैं। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए 35 वर्ष रखी गई है ना। आमतौर पे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए प्रेफरेंस दी गई है कि 40 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो CGPSC को लेकर के लगातार कार्य कर रहे थे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा एग्जाम की परीक्षा की तैयारी का इंतजार कर रहे थे या तैयारी कर रहे थे, तो आवेदन अभी आपके बचे हुए हैं। अब ज़्यादा समय को, मतलब क्योंकि अंतिम समय बहुत क्रूशल होता है, साइड भी काम नहीं करती, तो ऐसे में अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो 12 जनवरी से पहले फॉर्म भर लीजिए, या फिर जो लगातार आपको CGPSC की साइट पर जाना है और वहाँ पर मिल जाएगा। तो आवेदन आपका ये चल रहा था CGPSC 2020 का। परीक्षा की तिथि आपकी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना ही बचा है। बहुत फेमस तिथि है ये आपकी, 14 फरवरी को ये एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो 14 फरवरी को ये परीक्षा तिथि है, यानी हमारे पास अभी से देखें तो पर्याप्त समय है 1 महीने का। बहुत कुछ हो सकता है 1 महीने में, तनाव नहीं लेना। जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे टेंशन मत लें, और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच में भी जुड़े थे हमारे साथ, तो उन सब छात्रों के लिए भी एक पूरी रणनीतिक योजना के साथ हम आए हैं। पदों की संख्या 143 थी, जिसमें से डिप्टी कलेक्टर के पद 30 थे, सर्वाधिक, बहुत बड़ी संख्या में पद ये निकले हैं, पर्याप्त होते हैं। और देखिए एक चीज़ और बताऊं, ये संख्या अभी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के हिसाब से 143 पद पर्याप्त हैं, बाकी ये संख्या बढ़ती है। जैसे जैसे अभी मुख्य परीक्षा होगी उसके बाद पदों की संख्या आमतौर पर बढ़ती है, यही देखने को मिलता है। मुख्य परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है आयोग ने। जून में एग्जाम है आपका, 18 से लेकर के 21 जून 2021 तक के एग्जाम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपके पास एक बड़ा अवसर है। हमारे आने वाले 6 महीने में आपका PT मेंस दोनों इसमें हो जाएगा। कुछ खास सिलेबस नहीं है, सिलेबस सेम है। जैसे UPSC के बच्चे हैं, सिलेबस समान अध्ययन का होता है और CSET का होता है, दो ये है, यही टॉपिक है। एक CSET का पेपर है, एक GS का पेपर है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई बृहद जानकारी अभी ऐश्वर्य सर आएंगे, वो आपको देंगे। इसके अलावा
ये तो रही आपको सामान्य जानकारी। जितने बच्चे भरना चाहें फॉर्म, जो मुझे सुन रहे हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है अब हमारी आपकी मदद करेंगे आपकी, ठीक। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य के छात्रों के लिए एक हमने समर्पित मंच बनाया था, इसकी जानकारी आप लोग को मिल भी गई है और बड़ी संख्या में छात्र उसमें जुड़ के तैयारी भी कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के बच्चों की पहली बात जिम्मेदारी ये है, जितनी हमें सुन रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ राज्य के हर एक बच्चे के पास ये प्लेटफॉर्म पहुंचाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है आपका आजाद CGPSC एकेडमी। देखिए ये आपका प्लेटफॉर्म है आजाद CGPSC एकेडमी, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। जैसा कि हमने आपकी तैयारी को बहुत स्पेसिफिक बना दिया है, आजाद BPSC एकेडमी बिहार राज्य के लिए, MP के लिए MPPSC एकेडमी, वैसे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आजाद CGPSC एकेडमी ये चैनल बनाया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र इसमें जुड़ के तैयारी भी कर रहे हैं और लगातार ऐश्वर्य सर के द्वारा लगातार इसमें क्लासेस पूरी करवाई जा रही हैं। अब आजाद ग्रुप की पूरी टीम इस चैनल पर आपको दिखाई देगी। लगातार हम कंप्लीट इस 1 महीने में आपको पूरा रिविजन ही नहीं कराएंगे, बल्कि आपको अभ्यास के साथ परीक्षा में भेजेंगे। इसलिए तनाव मुक्त होकर के आप तैयारी करिए, टेंशन फ्री रहना है आपको, ठीक है। तो चलिए, पहले तो सबसे पहले आप सभी से आग्रह यही करूंगा, क्योंकि हमारा नया चैनल है, इसको शेयर करना है सब जगह और सब्सक्राइब जरूर करना है सभी बच्चों को। इसके अलावा जो लोग छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में जानना भी चाहते हैं, आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए सबसे उपयोगी चैनलों में से एक होगा आजाद CGPSC एकेडमी, क्योंकि यहाँ पे पूरी रिसर्च के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल से इसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए, अब मैं आपको, एक तो ये आपका चैनल है, यहीं पर सारे कार्यक्रम, सारे वीडियो, सारे स्पेसिफिक चीजें आनी है। अब इसको लेकर जो कार्य योजना हमने बनाई है, ये कार्य योजना ऐश्वर्य सर आएंगे, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं एक बार कार्य योजना आपको, ये कार्य योजना पूरी हमने एक महीने की बनाई है और ये पूरा कार्य आपका 11 जनवरी से चालू भी हो जाएगा। 12 चूंकि आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले ही हम पूरी क्लासेस को शुरू कर देंगे। अभी तक लगातार क्लासेस CGPSC में चल रही थी, लगभग 200 से 300 वीडियो हुए हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, चूंकि हम चाहते हैं कि आप परीक्षा में जाने से पहले अभ्यास करके जरूर जाएं, तो आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी आयोजित कराई जाएंगी, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होंगी। हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी कराएंगे आपको, इसकी कोई फीस नहीं है और ये पूरे आपके एग्जाम के पैटर्न पे आधारित होंगी। 5 सेट टेस्ट सीरीज होंगी CGPSC एग्जाम 2020 की, जिसका ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है। एक एप्लीकेशन है आपका, ऑफिशियल ऐप है आजाद CGPSC एकेडमी, यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हम दे देंगे, ठीक है। तो आजाद CGPSC एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया से आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स भी बाद में होगा, लेकिन इस बैच कोड के माध्यम से। अब देखो, जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेगी, एक बैच होगा, उसमें बैच कोड हमने बनाया है CGPSC एग्जाम, निःशुल्क बैच कोड है CG, स्पेस मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा, CGPSC एग्जाम, ये हमारा बैच कोड है, कोई स्पेस नहीं है इसमें। आप स्मॉल लेटर पे इसको लिखेंगे CGPSC एग्जाम, तो आपकी एक रिक्वेस्ट रेज होगी संस्था में और संस्था आपको अप्रूव करेगी, आपको एक बैच मिल जाएगा। निःशुल्क बैच है, पूरी टेस्ट सीरीज, PDF सब कुछ यहां पर शेयर करेंगे और इस पे ही हम आपका एक चैट सेक्शन मिल जाएगा, आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के सारे राज्य हमारे बच्चे जो है इस मंच से आके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हम पूरा एक कंटेंट यहां पर लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक। एप्लीकेशन से आपकी टेस्ट सीरीज, यूट्यूब के माध्यम से आपकी कंप्लीट रिवीजन सीरीज, ठीक है। 2 चीजें तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलिए, जो आपका हमने पूरा का पूरा बनाया है कि क्या हम करवाएंगे, तो ऐश्वर्य सर आके आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे सारी चीजों का। पूरा शेड्यूल है आपका, पूरा शेड्यूल आपको बताया जाएगा CGPSC का अच्छे से। पूरा 1 महीने में जितनी पूरी टीम है, पूरी टीम आपके साथ है, पूरी टीम रेडी है। एक एक चीज सारे लोग, सारे टीचर आपके लिए पूरा कंटेंट डिसाइड किया गया है, जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो चीजें पूछी जाएंगी समान अध्ययन में या CSET के पेपर में, 1 महीने में हम पूरा रिवीजन करा देंगे। तो एक व्यापक स्तर की तैयारी के लिए मैं ऐश्वर्य सर को बुलाऊंगा आपके सामने और वो आकर के आपको सारी चीजें बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग परिचित हैं सर से, लगातार जो है काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, जब से चैनल लगा है पूरे रिसर्च अनुसंधान में लगे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के कई परीक्षाओं से सर जुड़े रहे हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न भी किया है, चयनित भी हुए हैं। तो ऐसे में बस अब आप इनके साथ जुड़िए, तैयारी करिए, पूरी टीम आ रही है CGPSC के उसमें। तो सभी बच्चों को मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अब इस चैनल को आपको फैला देना है और अपनी तैयारी करना है व्यापक स्तर पर। अब चैनल को लेकर जो हमारी कार्य योजना होगी वो आपको ऐश्वर्य सर ही बताएंगे और इसके बाद हम सारे टीचर आपको आपके
आपके चैनल पे मिलने जा रहे हैं। तो सभी छात्रों से मेरा बस आग्रह यही है कि CGPSC एकेडमी को वही प्यार देंगे आप जो आपने आज़ाद IAS एकेडमी को दिया है। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा कि कोई बिना टेस्ट सीरीज के हम आपको भेजेंगे नहीं। लास्ट मोमेंट में मैं आप सभी का फास्ट ट्रैक रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग 10 दिनों में, जैसा कि मैं हमेशा IAS से लेकर हर एक PSC का फास्ट ट्रैक रिवीजन कराता हूं, तो टारगेट वीडियो भी आपको मिलेंगे फास्ट ट्रैक रिवीजन के। बाकी आपको सर के द्वारा पूरा एक लिस्ट बताया जा रहा है, इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है ऐप के बारे में जो भी जानकारी होगी आपको समय के साथ मिलती रहेगी अन्य वीडियो में। यदि फॉर्म भरने में कोई जटिलता आपको आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि सर के द्वारा सेपरेट वीडियो बना करके आपको गाइड और कर दिया जाएगा, ठीक। चलिए, थैंक यू रवि सर। चलिए दोस्तों, तो बचे हुए दिनों में अब CGPSC की तैयारी हम कैसे करवाने वाले हैं आपकी, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, अब 30 दिन का समय बचा हुआ है, तो उसमें हम सारी चीज़ें तो पढ़ नहीं सकते, सारा सिलेबस और पूरे डिटेल में तो कवर कर नहीं सकते। तो हम उसमें चयनात्मक शैली का प्रयोग करने वाले हैं, मतलब सेलेक्टिव स्ट्रेटजी हम अपनाने वाले हैं। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी वो उसी तरीके से पढ़ाई जाएगी जो CGPSC के द्वारा जिस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, तो पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करके जिस प्रकृति के प्रश्न CGPSC पूछता है उसे पूरी तरीके से ध्यान में रख के आपको बचे हुए टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। विगत वर्षों में ऑलरेडी माफ़ कीजिए, विगत महीनों में मैं जुड़ा हुआ हूं कुछ सब्जेक्ट को लेके। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है CGPSC एकेडमी चैनल पर। जैसे अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का भूगोल काफ़ी अच्छे से कराया गया है, छत्तीसगढ़ का इतिहास काफ़ी डिटेल में कराया गया है। साथ ही साथ अगर ACF की परीक्षा को लेकर बात करें तो उसमें केमिस्ट्री विषय का करवाया गया है, काफ़ी अच्छे से करवाया गया। तो ये सारी प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएंगी CGPSC एकेडमी चैनल पर। साथ ही साथ CSET के लिए मैथ्स के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कंप्लीट संपूर्ण वीडियो भी बनाया गया था मैथ्स का, कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 2 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट मैथ्स के कॉन्सेप्ट को कैसे करें वो सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो अब इस बचे हुए 30 दिनों में हम कैसे तैयारी करेंगे उसकी मैं बात करने वाला हूं। तो पूरा शेड्यूल आपके लिए एक तैयार किया गया है, जिसमें अब आज़ाद ग्रुप के विभिन्न अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं हम, ठीक। ये हमारे पास पूरा शेड्यूल है। तो देखिए, आपकी क्लासेस आपको 11 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक। सबसे पहला है लोक कला संस्कृति। लोक कला संस्कृति को हम 2 से 3 भागों में कवर करेंगे। जितनी भी बातें आती है लोक कला संस्कृति जनजाति के संबंध में पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कम समय में हो रहा है तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें पढ़ाई जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, सेलेक्टिव चीज़ें तो होंगी, लेकिन उसी प्रकृति के उसी प्रकार के प्रश्न होंगे जो CGPSC के द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लोक कला संस्कृति, या फिर कहना चाहिए छत्तीसगढ़ का ही भाग है, तो छत्तीसगढ़ के जो भी भाग होंगे वो मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। मतलब मेरा नाम है ऐश्वर्या अग्रवाल, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, 13 जनवरी को आपको मिलेगा हिंदी भाषा। जैसे कि आपको पता है कि 2 प्रश्न पत्र हमको देखने को मिलते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। पहला होता है सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है CSET का, ठीक है, योग्यता परीक्षा जिसे कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न पत्र में मैथ्स और रीजनिंग के साथ साथ आपको हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान भी पूछा जाता है। तो जिन छात्राओं को मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन टफ लगते हैं या कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, तो उनके लिए स्कोर करने का सबसे अच्छा माध्यम है हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो यहाँ पर हिंदी भाषा भी आपको कराई जाएगी। बेसिकली समास हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, ये सारे जो टॉपिक है एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको बता दिया जाएगा। तो संपूर्ण हिंदी आपको करवाया जाएगा तरुण सर के द्वारा, ठीक है। अगली बात करें 14 जनवरी की, छत्तीसगढ़ पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज का वेटेज आप जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा होता है। 6 से 7 प्रश्न निरंतर रूप से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब 7 से 8 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। उनमें से कौन से कथन सही है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल। और पंचायती राज की क्लासेस आपको मिलेंगी विभिन्न भागों में, ठीक है। तो देखिए, 4 भागों में बेसिकली करेंगे, जिसमें पंचायती राज 2 भाग में और नगरीय निकाय 2 भाग में हम पूरा कवर कर देंगे काफ़ी अच्छे से। तो पंचायती राज की पहली क्लास भाग 1 आपको मिलेगा मेरे द्वारा 14 जनवरी को, क्लियर। 15 जनवरी की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेगी रावेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में काफ़ी वृहद विषय है। पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे सारी चीज़ों को कवर करना मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन जैसे कि मैंने कहा CGPSC का एक फिक्स पैटर्न होता है प्रश्न पूछने का। उसी पैटर्न के अनुरूप ही जिस प्रकार के आंकड़े आधारित प्रश्न होते हैं, किसी कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न होते हैं, सिद्धांत आधारित प्रश्न होते हैं,
उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आएंगे आपके सामने रावेंद्र सर, जितना ज़रूरी है उतना, ठीक है। पूरा एनालिसिस करके ही हम ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगली बात करें 16 जनवरी छत्तीसगढ़ समसामयिकी, ठीक है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा एक ही क्लास के अंतर्गत। क्लियर। अब देखिए भारत का भूगोल आपको 17 जनवरी को मिलने वाला है और भारत का भूगोल लिया जाएगा रवि प्रकाश आजाद सर जी के द्वारा, ठीक है। तो रवि प्रकाश सर जो है वो भारतीय भूगोल लेंगे आपका। आगे बढ़े, 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ पंचायती राज का द्वितीय वीडियो मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा पंचायती राज का 2 भाग बनेगा, तो ये पंचायती राज का द्वितीय वीडियो मेरे द्वारा लिया जाएगा। आगे बात करें 19 जनवरी को प्राचीन भारत का इतिहास आपको मिलेगा शशि सर के द्वारा। तो देखिए भारतीय इतिहास 3 भागों में जैसे हम बांटें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, ध्यान रखिएगा ये छत्तीसगढ़ का नहीं भारत का है, जो शशि सर आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। 20 जनवरी को आपको मिलेगा बायोलॉजी। जैसे कि आपको पता है सामान्य विज्ञान पूछे जाते हैं तो उसमें 3 भाग फिर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी आपको करवाया जाएगा तरुण सर जी के द्वारा, ठीक है। जैसे कि उसमें हम बोलें कि कौन से विटामिन प्रमुख हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी बीमारी का कारण क्या होता है, ये जो प्रमुख टॉपिक है, ठीक है। पादप वृद्धि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये जो मेन एरिया है बायोलॉजी का, वही आपको सेलेक्टेड करवाया जाएगा तरुण सर के द्वारा। 21 जनवरी को आपको मिलेगी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय की पहली क्लास। पंचायती राज 2 भाग में हो गई पूरी, अब नगरीय निकाय का पहला भाग आपको मिलेगा मेरे द्वारा 21 जनवरी को। 22 जनवरी की बात करें आपको मिलेगा संपूर्ण पर्यावरण। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है हमारे इस बचे हुए दिनों के जो क्लासेस अनाउंसमेंट है उसकी जो भी वीडियो मिलेंगे वो संपूर्ण रूप से मिलने वाले हैं। मतलब एक ही वीडियो या 1 से 2 भाग में जो वीडियो आएंगे उसमें पूरा सिलेबस आपका उस विषय का करवा दिया जाएगा, सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है। तो संपूर्ण पर्यावरण आपको मिलेगा रावेंद्र सर जी के द्वारा 22 जनवरी को। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं पर्यावरण में मुख्य रूप से सीजीपीएससी में प्रदूषण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैव विविधता से कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जीवोम से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं एरिया से प्रश्न उठाकर या कौन कौन से आपको चयनात्मक टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी पूरी तरीके से। 23 जनवरी की बात करें तो लोक कला संस्कृति का भाग 2 आएगा। 2 भाग में हम कवर कर रहे हैं लोक संस्कृति कला, और जो मेरे द्वारा ही करवाया जाने वाला है। तो लोक कला संस्कृति का आपका दूसरा भाग 23 जनवरी को बताया जाएगा। 24 जनवरी को भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी तरीके से कवर करवाया जाएगा रवि प्रकाश आजाद सर जी के द्वारा। अब देखिए नगरीय निकाय यहाँ पर लिखा हुआ है, नगरीय निकाय भाग 2 है एक्चुअली में, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय का भाग 1 और ये छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय का भाग 2 होने वाला है जो आपको 25 जनवरी को मिलेगा। अब देखिए प्राचीन भारत का इतिहास हो चुका है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको शशि सर कराएंगे क्योंकि इतिहास शशि सर के द्वारा करवाया जा रहा है, वो आपको 26 जनवरी को मिलेगा। 27 जनवरी को रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री मेरे द्वारा करवाया जाएगा। एसीएफ के लिए जो पूरी केमिस्ट्री सीरीज है वो ऑलरेडी सीजीपीएससी एकेडमी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री देखेंगे वो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे और पूरी एक क्लास में केमिस्ट्री बता दी जाएगी आपको। क्लियर है। छत्तीसगढ़ समसामयिकी का भाग 2, करंट अफेयर का भाग 2 आपको मिलेगा मेरे द्वारा 29 जनवरी को। क्लियर है। ठीक, देखिए संपूर्ण वीडियो करवाया जा रहा है, कुछ एक ही भाग में पूरे हो रहे हैं, कुछ 2 भाग में पूरे हो, तो ठीक है वो सारी चीजें यहाँ पर पूरी तरीके से मेंशन कर दिया गया है। 30 जनवरी को पर्यटन, छत्तीसगढ़ पर्यटन विशेष क्लास होगी जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे पर्यटन संबंधी जानकारियां दे दी जाएगी आपको मेरे द्वारा, ठीक है। 31 जनवरी को दर्शन शास्त्र करवाया जाएगा, एक तरीके से भारतीय इतिहास का ही पोर्शन कह सकते हैं। डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन आपको दर्शन के देखने को मिलते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है दर्शन शास्त्र का, ध्यान रखिएगा। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म को तो फोकस करता ही है, साथ ही साथ अगर हम चारवाक की बात करें, सांख्य दर्शन की बात करें तो वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उनके प्रणेता पूछ लिए जाते हैं, तो वो कुलिंदर सर आपका कवर करवा देंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब फरवरी की डेट आ गई। फरवरी की डेट की बात करें तो 1 फरवरी को आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल, पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल एक ही वीडियो के अंतर्गत करवाया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के भूगोल का पोर्शन आपको सीजीपीएससी एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसमें इंडिविजुअल डिटेल क्लास टॉपिक वाइज आपको मिलेगी। लेकिन अगर कोई छात्र उस वीडियो को नहीं देख पाया है और चूंकि समय भी कम है, तो अगर कोई छात्र एक ही वीडियो के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल कवर करना चाहता है तो आपको प्रेजेंट रहना 1 फरवरी को, बोल सकते हैं कंप्लीट रिवीजन क्लास होगी ये, ठीक है। पूरी तरीके से भारतीय छत्तीसगढ़ के भूगोल को यहाँ पर कवर करेंगे हम, ठीक है, मेरे द्वारा। अब आधुनिक भारत का इतिहास रह गया था, तो आधुनिक भारत का इतिहास आपको शशि सर 2 फरवरी को करवाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास संपूर्ण तरीके से, तो देखिए यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 को छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये 3 दिनों में संपूर्ण छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको रिवाइज करवाया जाएगा।
इंडिविजुअल क्लासेस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल को अब हम देख सकें। तो उसके लिए जो छात्र 3 वीडियो में ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इतिहास कवर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, जो आपको 3, 4 और 5 फरवरी को मिलने वाला है। पूरी तरीके से रिवीजन क्लास हम कह सकते हैं, मेरे द्वारा करवाया जाएगा। और आखिरी में छत्तीसगढ़ जनगणना स्पेशल क्लास आपको मिलेंगी 6 फरवरी को। ठीक है, जनगणना के संबंध में सारी आपको तथ्य, जानकारी, आंकड़े दे दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब मैं बात करूं कि सी सेट से हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन रह गया है। कुछ रीजनिंग के टॉपिक कवर हो चुके हैं CGPSC चैनल पर, कुछ टॉपिक रह गए हैं, तो उसको मैं एक रीजनिंग की क्लासेस में आपको कवर करवा दूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ विविध टॉपिक्स हैं जिनको भी हमको कवर करना है, तो वो भी आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा शेड्यूल। बचे हुए अंतिम 30 दिनों के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है, चयनात्मक जिसे हम स्ट्रेटजी कह रहे हैं, सेलेक्टिव स्ट्रेटजी जिसे कह रहे हैं, जिसके आधार पर आपको रिवीजन अपना करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी स्ट्रेटजी। तो 11 जनवरी से पूरी तरीके से समर्पित हो जाइए, जुड़ जाइए और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। धन्यवाद।